हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम की उत्पत्ति। आइए समझते हैं। माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम मान जब निकाल लेंगे तो बल निकालने में आसानी हो जाएगी। तो आइए अब हमें गॉस की प्रमेय से निकालना है, इसलिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। आइए तो हम बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है काल्पनिक है। ये बिंदु P है। अब यहाँ हम अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं। इसका पूरे का क्षेत्रफल है A। इस पूरे पृष्ठ सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल है A। इसका हम अल्पांश क्षेत्रफल dA लेंगे। अब यहाँ dA की दिशा ये होगी, क्योंकि आपको पता होगा विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती हैं। तो ये जब यहाँ से 90 डिग्री, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र की दिशा मतलब समांतर होगी। इसलिए यहाँ थीटा बराबर जो होगा 0 होगा। थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। आइए देखिए अब अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश है तो हम अल्पांश लेंगे d फाई। तो d फाई बराबर d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब आपको पता होगा जब डॉट हटाते हैं, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, A डॉट B डॉट बराबर AB कोस थीटा होता है। अब हम यह इसके स्थान पे ये रख सकते हैं ना। तो आइए तो d फाई E बराबर E dA कोस थीटा। अब थीटा का मान है 0 डिग्री। तो अब E dA कोस 0 d फाई E बराबर E dA। आपको पता होगा कोस 0 का मान 1 होता है। ये अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फाई E बराबर संपूर्ण का हम मान लेते हैं फाई। अब समाकलन d फाई है। अब अल्पांश का विद्युत फ्लक्स ये निकल कर आया है। अब हमें पूरे इस पृष्ठ का चाहिए, तो इस अल्पांश वाले का हम समाकलन कर देंगे। आइए तो अब इसका समाकलन जब हम करेंगे तो फाई E बराबर
अब इसका हम मान रख लेते हैं, तो इसका मान है ई डी ए। जब इसका समाकलन हम करेंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा ई इंटू ए। बेद छेद की तीव्रता तो नियत राशि है, और अब इसका क्षेत्रफल का समाकलन आएगा ए। अब फाई ई बराबर, अब यहाँ ए है इसका, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गोसेन मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसका मान रख देंगे अब 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए गोस की परिमेय से, गोस की फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना, तो समीकरण 2। अब इसका बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर कर देंगे हम। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ से क्यू अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने ई का मान निकाल लिया। अब यहाँ बिंदु पी पर बेदो छेद की तीव्रता का हमने मान निकाल लिया। अब कूलाम बल के लिए हमें 2 आवेश की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बिंदु पी पर एक आवेश मान लेते हैं हम क्यू नोट, जिसको हम बोलेंगे एकांक धनावेश। तो इसको हम क्यू नोट मान लेते हैं बिंदु पी पर। तो अब देखिए, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। आपका एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेदो छेद की तीव्रता का, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, मतलब क्यू होता है। अब यहाँ से हम जब एफ का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्यू ई, ठीक है, यहाँ से क्यू ई हो जाएगा ये। तो हम इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं ना, तो अब ये हम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आइए, तो F बराबर E इंटू क्यू नोट। अब हम E का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट। अब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या होता है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो देखिए, दोनों आवेशों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कूलाम का नियम है। तो हमारा कूलाम का नियम यह प्रूफ हो गया। हमने गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम प्रूफ किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।